लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला में 2 आतंकी पुलिस की हिरासत से फरार। शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमले के हैं आरोपी। खेलो इंडिया और बदलते कश्मीर की एक और तस्वीर आई सामने। साइक्लिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आदिल तेली स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए हुए चयनित। सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन ने शोपियां में लगाया चिकित्सा शिविर। कई लोगों की ये गई मुफ्त जांच। और स्काई ने किया श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन। दी महत्वपूर्ण जानकारी। शिक्षा की नई तकनीक का दिया परिचय। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से 2 आतंकी फरार होने का मामला सामने आया है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वही बारामूला में मुख्य चौक चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त नाके लगाकर जांच भी की जा रही है। वही आतंकी मारूफ नाजिर और शाहिद शौकत की पिछले साल 19 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान दोनों से हथियार भी बरामद किए गए थे। दोनों आतंकी बारामूला में शराब की दुकान में किए गए ग्रेनेड हमले के आरोपी हैं। वहीं बारामूला जिला पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि आज सुबह सहरी के समय बारामूला पुलिस स्टेशन से हिरासत में लिए गए 2 आरोपी फरार हो गए। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वो ठीक है बेटा कैसा सर जी गाड़ा तुम खेलो इंडिया और बदलते कश्मीर की एक और तस्वीर सामने आई है। कश्मीर घाटी के प्रतिभाशाली साइक्लिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आदिल तेली ने इस साल अगस्त के महीने में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित UCI ग्रैंड फोंडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई किया है। आदिल तेली देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं आदिल तेली का ये कहना है कि उन्हें वैश्विक स्तर पर अपने कौशल को दिखाने का मौका मिला। उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के कारण 4 अगस्त को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और अब वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइक्लिंग चालों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है, जो उनके लिए कौशल की बात है। UCI ग्रैंड फोंडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे बच्चे आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए और मैं भी दुबई गया था 1 महीने पहले ही
वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की और डिफरेंट ओलंपियंस के साथ उठने बैठने का मौका मिला और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ राइडर्स के साथ राइड करने का मौका मिला। और 19 फरवरी को मेरा एक कॉम्पिटिशन था जिसमें मैं क्वालिफाई हो गया था इसे। अब सबको पता ही है कि लेफ्ट मनाली मेरा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था और पहला मेरा कश्मीर टू कन्याकुमारी था जो मैंने 2021 में किया था। उसके बाद 2022 में मैंने लेफ्ट मनाली किया और बड़ी खुशी मिली कि ये मेरा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद मैं दुबई चला गया, वहाँ पे मैंने चैम्पियनशिप के लिए तैयारी की और ये जो दुबई में इवेंट था ये 95 किलोमीटर की रेस थी और जिसको मैंने 2 घंटे 9 मिनट में फिनिश किया था और 44.11 की एवरेज आई थी वहाँ पे 95 किलोमीटर में। और उसके साथ ही मुझे क्वालिफिकेशन हो गई थी यूसीआई ग्रैंड फोंडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जो कि गिलास्को स्कॉटलैंड में हो रही है। कोशिश यही है कि मैं गिलास्को 1 महीना पहले ही जाऊं और 4 अगस्त को हमारा कंपटीशन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जुलाई में ही जाऊं, वहां पे तैयारी करूं और इस चैंपियनशिप में अच्छी परफॉर्म। सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन ने शोपियान जिले के सुदूर इलाके में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सीआरपीएफ के सिविल के शीर्ष डॉक्टरों द्वारा बड़ी संख्या में लोगों की देखभाल की गई। वहीं इस चिकित्सा शिविर में 400 से अधिक लोगों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो 14वीं बटालियन सीआरपीएफ के बहुत आभारी हैं जिन्होंने शोपियान जिले के सुदूर इलाके में यहाँ मुफ्त चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की। शुक्रगुजार है सीआरपीएफ के जो 14 बटालियन के हैं। इन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप लगवाया है और मेडिकल कैंप लगाते हुए डॉक्टर साहिबान आए थे और मेडिसिन जो है वो फ्री मिल रहा है। इनका तहे दिल से शुक्रिया है। इन्होंने यहाँ आए और यहाँ जांच करवाए। लोगों हज़ारों के तादाद में है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये यहाँ पे आए और कैंप लगाए। आपको होना चाहिए, हम वेलकम करते हैं कि शुक्रगुजार इस तरह करते हैं कि ये आए यहाँ, इन्होंने ऐसे कैंप लगाए हैं फाल फलंग एरियाओं में और इनको आगे भी कैंप लगाना चाहिए और इससे लोग भी जुट जाते हैं और कोऑपरेशन आपस में हो जाती है। स्काई क्लासेस ने आज श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि स्काई के अध्यक्ष हामिद मुफ्ती और उनके सहयोगी रियाज अहमद ने कहा है कि स्काई क्लासेस 8वीं से 12वीं और नीट जेईई के लिए 9 अप्रैल 2023 को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करने जा रहा है जिसमें छात्र 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। स्काई अनाथ और गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों के लिए प्रवेश में 10% कोटा भी देगा। हामिद मुफ्ती साहब जो पिछले 25 साल से इस फील्ड ऑफ एजुकेशन में लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज हमने आपको बुलाया है। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने स्काई क्लासेस ने इंट्रोड्यूस की है ताकि जो तालीम है, जो कम्पिटिटिव एजुकेशन है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक तो आसान हो जाए हासिल करना और दूसरा फ़ायदेमंद और सूदमंद, ज़्यादा से ज़्यादा सूदमंद साबित हो और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सूदमंद बनाने की कोशिश। इसी बारे में कुछ बातें हैं जो बताना चाहूँगा। पहली बात जो है, स्काई क्लासेस हर साल की तरह इस साल भी मेगा स्कॉलरशिप पासबान ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये स्कॉलरशिप के जरिए स्टूडेंट्स जो है 90% तक का स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं जिससे उनकी फीस की पेमेंट में जो है बहुत आसाइश पैदा होगी। इसमें स्कॉलरशिप के अलावा कैश स्कॉलरशिप रिवार्ड्स अदर देन द डायरेक्ट स्कॉलरशिप दैट अफेक्ट्स द फी पेमेंट, इसमें कैश स्कॉलरशिप का भी हमने रखा है काइंड ऑफ रिवार्ड फॉर द टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स। जो 3 टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स होंगे इस स्कॉलरशिप में, उनके लिए 3 कैश रिवार्ड्स, कैश स्कॉलरशिप्स, जिसमें पहली 1 लाख रुपए की है, सेकंड टॉपर के लिए 60,000 की है और जो थर्ड टॉपर रहेगा उसके लिए 30,000 रुपए का कैश स्कॉलरशिप भी होगा। डायरेक्टर साहब हामिद मुफ्ती साहब बात को थोड़ा आगे और बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऐसे सब लोग हमें जानते हैं, ये 25 साल से तो आपको पता ही है मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। तो एक्चुअली इट्स ट्रांजेक्शन ऑफ इन सालों में 25 सालों में 27 सालों में जो हमने सीखा, क्या खामियां रहती है एक टीचर को, एक सिस्टम को, एक स्टूडेंट को पढ़ाने में या इसको कॉम्पिटिटिव लेवल तक बढ़ाने में। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ताला का करम है कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ चुके हैं। जैसे रियाज साहब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, बढ़ा चुके भी हैं। तो ऐसे ही लोग हमारे साथ क्वालिटेटिव पीपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चाहे वो टीचर की बात करें, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें, चाहे वो हम जो हमारी बैक एंड आईटी जो चलाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी। तो सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप पे आऊँगा। जैसे रियाज साहब ने आपको बोला, स्कॉलरशिप का मकसद और मुद्दा यही है कि
जिसमें एक गरीब का, रेडे वाले का बच्चा भी उसको इक्वल चांस मिले। अगर वो बैठता है इस क्लास में, उसी बेंच पे वो बैठेगा जिसमें करोड़पति का बेटा भी बैठ सकता है, उसको भी एक चांस, मगर शर्त एक है कि वो मेरिटोरियस होना चाहिए। दूसरी बात सर ने जो कही कि फाउंडेशन क्लासेस के बारे में, 8, 9, 10 को हम एम लेते थे, हम बोलते थे एम, जो पेरेंट्स भी एम लेते हैं, ये एम नहीं है, यही असल में फाउंडेशन है। 8th, 9th और 10th क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे आप स्काईस्क्राइबर बिल्डिंग भी बना सकते। आरएसपुरा इकाई के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से विशेष रथ चलाकर युवाओं को नशा करने से होने वाले नुकसान के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है और आरएसपुरा में लगातार 5 दिनों तक चलने वाली इस अभियान के तहत बुधवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आरएसपुरा का रथ आरएसपुरा से सरकारी डिग्री कॉलेज में पहुंचा, जहां पर विद्यार्थियों को नशा करने से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आरएसपुरा इकाई की प्रमुख बहन मीना कुमारी के साथ साथ डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य रजनी भगत, सरपंच फतेह चंद, कंचन बहन, सुरेश कुमारी, विनय कुमार तथा सुनीता देवी सहित काफी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद थे, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों द्वारा नशा से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। मैं हूँ महाबली, मुझे पहचाना मुझे, मैं हूँ व्यसनराज। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। किसी ने किसी को पूछा कि आप क्या बनोगे, तो उसने सारा ही खेल देख करके उसने क्या कहा, मैं बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो। लेकिन हम कहते हैं अगर आपको इंजीनियर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनो। व्यसनों में डूबती जा रही है, तो हम सब ने ये बैठ करके डिसीजन लिया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए और इनको सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। उसके लिए विशेष ये अभियान शुरू किया है, जिसका मेन लक्ष्य क्या है, राजयोग सिखाना, कि हम परमात्मा से जुड़ करके अपने मन के अंदर इतनी शक्ति भर लें ताकि हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें, ताकि इन व्यसन और बुराइयों से हम सदा के लिए बच सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ करके अपना सुंदर भविष्य बना सकें। यही हमारी बच्चों के प्रति शुभ राय है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया है, ये पूरे देश भर में जो चलाया गया है, इस नशा मुक्ति अभियान को भारत सरकार की ओर से मान्यता मिल गई है। तो हमें जो 5 दिन का प्रोग्राम जहां आरएसपुरा तहसील में चलाने को मिला है, तो ये प्रोग्राम जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मीना बहन जी की अध्यक्षता में चलाया गया है। तो आज हमारा जहाँ पे 4था दिन है, 1 दिन कल हम प्रोग्राम जहाँ पे चलाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस परिसर एपीसी परिसपोरा पट्टन में आईआरपी 3, आईआरपी 9वीं, आईआरपी 20वीं और आईआरपी 21वीं बटालियन द्वारा संयुक्त रूप से साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन बटालियनों के सभी वरिष्ठ अधिकारी, रणधीर सिंह कमांडेंट आईआरपी 20वीं और अन्य भी कई गणमान्य लोग जो हैं वो इसमें मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों को ऑनलाइन अपराधों के बारे में जागरूक करना था और ऑनलाइन अपराधों की व्यापक समझ देना और उन्हें आम जनता को जागरूक करने के लिए तैयार करना था। उस पे बहुत ही ज्यादा आपको अर्जेंसी पड़ी, बहुत ज्यादा अर्जेंसी पड़ी हमें। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा। पिछले दिनों हमारे देखें, जैसे कि आप जानते हैं, आज यहाँ साइबर अवेयरनेस डे मनाया गया। इस साइबर अवेयरनेस में कई जो आजकल के टाइम्स में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसके बारे में अपने ऑफिसर्स और जवानों को जानकारी दी गई। उसके अलावा जो लोग हम में से ही जिनकी ट्रेनिंग हुई है साइबर क्राइम के रिलेटेड, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। जो विक्टिम्स रहे हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस दी। तो एक अच्छा सेशन रहा जिसमें हर तरह के एक्सपीरियंसेस को सुन के जो हमारे जवान हैं उसको अवेयरनेस हुई साइबर क्राइम्स के बारे में, उससे कैसे बचा जा सकता है, किस किस तरह का क्राइम हो रहा है और
उसको वो चीजें बताई गई कि वो कैसे इससे बच सकता है और वो बाकियों को भी इन्फॉर्म कर सकता है, और इन केस कोई विक्टिम बनता है साइबर क्राइम का तो उसके लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कि कैसे उसने अप्रोच करना है अथॉरिटीज को, और अपना जो उसका रिड्रेसल है ग्रीवेंस का वो उसको जल्दी मिल जाएगा। करूंगा कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा क्राइम उभर के आ रहा है। इसके बारे में जितनी जानकारी ली जाए उतनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस होनी बड़ी ज़रूरी है। और हम जो कि एल्डर्स हैं, हमें ज़्यादा जानकारी होने से हम उनको अवेयर भी कर सकते हैं और अपने साथियों को, अपनी फैमिलीज को इस न्यूसेंस से बचा भी सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़ा क्राइम उभर के आ रहा है, तो हम सबको जितनी ही सेफली हम इंटरनेट को यूज़ करें, अपने पासवर्ड्स को सेफली रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, और डाटा पे अपनी सिक्रेसी की प्रिवेसी रखते हुए एक अच्छी सोच से नेट को यूज़ करें, और एक सेफ यूजेज ऑफ इंटरनेट इज मंत्रा दैट इज रिक्वायर्ड। श्रीनगर शहर भर में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए SSCL ने श्रीनगर में सेवा को सक्षम करने के लिए गुजरात स्थित बाइक शेयरिंग कंपनी के साथ सहयोग किया है। SMC आयुक्त अतर आमिर खान ने कहा है कि चार्टर्ड बाइक और उनकी कंपनी ने पहले ही भारत भर में विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के साथ सहयोग किया है और SSCL उनका नया सहयोग है। उन्होंने कहा है कि इस सेवा के बारे में अच्छी बात यह है कि आपको उस स्टेशन पर वापस साइकिल लाने की ज़रूरत नहीं है जहां से आपने इसे लिया था। आप इसे कंपनी के किसी भी स्टेशन पर आसानी से पार्क कर सकते हैं। ये एक GPS सक्षम प्रणाली है जिसके हमारे ऐप के माध्यम से उपयोग करना आसान है। पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग स्कीम का वो पूरे शहर में 100 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का स्कीम रखा गया है। बेसिकली वहाँ हर किसी स्टैंड पे आपको साइकिल मिलेंगे, तो वो साइकिल आप आधा घंटा इट विल बी फ्री, उसके बाद इट इज़ चार्जेबल, कुछ 10 रुपये 15 रुपये के हिसाब से होता है। आप साइकिल एक जगह से उठा के अगले स्टेशन पे छोड़ सकते हैं। तो वो पूरे 100 ऐसे स्टेशंस बनाए हैं, सिर्फ रिगल में नहीं पूरे शहर में। सो ओल्ड सिटी भी है या हमारा अप टाउन है, शहरी खास है, बाकी सभी एरियाज़ में पूरे शहर को ये 100 जो है कवर करेंगे। बेसिक आइडिया ये है जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, फॉर एग्जांपल आप अभी करनगर हैं, यहाँ से आपको बटमालू तक जाना है या करनगर जंक्शन से आपको SMHS तक जाना है, यू कैन जस्ट पिक अ साइकिल फ्रॉम ए स्टैंड एंड गो देयर एंड लीव इट एट दैट स्टैंड। आपको अपने साथ उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग के लिए ये टोटल हमारे शहर में लगभग 1000 बाइसिकल्स रहेंगे। 100 डॉकिंग स्टेशन जिनको हम कहते हैं, हर कोई डॉकिंग स्टेशन रखा गया है विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ द अनदर डॉकिंग स्टेशन, कि आप जब एक जगह साइकिल उठाएंगे अगले साइकिल स्टेशन तक पहुंचने में आपको 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं लगे। सो वहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। सो ये जो है ये लगभग हमारे पास 50 के आसपास डॉकिंग स्टेशन इस समय लगा दिए हैं। अगले आई थिंक महीने भर में बाकी 50 भी लग जाएंगे एंड विद इन अ मंथ्स टाइम वी विल लॉन्च इट अक्रॉस द सिटी। तो हमारे जो चाहे बच्चे हैं, यूथ हैं या बड़े भी जिनको साइकिल चलाने का शौक़ है, और एक आइडिया ये भी रहता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि छोटी छोटी डिस्टेंसेज में हमेशा गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। फुटपाथ जैसे यहाँ पे है, अगर इतना बड़ा है लेकिन चलने की कहीं जगह नहीं है, अगर चलने की जगह प्रॉपर हो तो छोटी आधा किलोमीटर किसी को जाना है, 1 किलोमीटर किसी को जाना है, तो वो चल के भी वो चीज़ें जा सकते हैं उसी प्रिंसिपल के हिसाब से। जिस बाकी प्रोजेक्ट्स में भी काम चालू है। जो प्रोजेक्ट्स हमने प्रायोरिटाइज़ किए हैं अप्रैल के हिसाब से इंशाल्लाह दिल बी कंप्लीटेड इन अप्रैल, बाकी भी फास्ट ट्रैक मोड में है। श्रीनगर में ANC अध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्षा रक्ष नंदराबी को अपना वक्फ बोर्ड का ही काम करना चाहिए। उन्हें धार्मिक मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं है। धार्मिक मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आइए देखते हैं उनका और कुछ क्या कहना था। डायरेक्शन के तहत काम कर रही हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक वक्फ बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, वो शी इज फ्री टू डू हर जॉब, और अच्छा काम करेंगे लोग सराहेंगे। एक ही उसमें हम एक ऑब्जेक्शन बहैसियत यहाँ के सिटीजन्स के, जैसे आपको हमारे उलमाए कराम की मीटिंग में एक उलमा ने बहुत आलिम ने अच्छे से बात की
कि आप, और मैं उसको सेकंड करता हूं, जहां तक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं आप करिए क्या करना है आपको, मगर मजहबी इश्यूज जहां हैं उससे वक्फ बोर्ड को और अपने आप को दूर रखें, वो आपका काम नहीं है। और हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हम उसको सेकंड करते हैं जो उस दिन उस हमारे मौलाना साहब ने ये बात की। यहाँ के लोगों की जायदाद है, दिस बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शेरी कश्मीर ने और उनकी टीम ने जरा जरा करके इस पूरे औकाफ इस्लामिया को खड़ा किया था, इस पूरी प्रॉपर्टी को खड़ा किया। ये जो आप आज जिन खानकाहों पर आप जा रहे हैं, आप जा रही हैं, वो कहां से आए, किस तरह से खड़े हुए? वो शेरी कश्मीर और उनकी टीम ने 1947 से पहले इसका बुनियाद डाली गई औकाफ इस्लामिया की। तब अब आज आप यहां कर रही, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह करेंगे, जब वहां पे इमारत पूरी बनी हुई है। वो चीज भूलिए मत आप, और अपने आप को हदूद में रखिए। एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, मगर दीनी मामलात में दखलअंदाजी करने की कोशिश ना करें। खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका सुंबल के साथ राजस्व अधिकारियों की टीम ने बुधवार को नायब तहसीलदार सुंबल के नेतृत्व में सुंबल बाजार में संयुक्त बाजार चेकिंग की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नायबान तहसीलदार सुंबल ने कहा कि एसडीएम सुंबल के निर्देश पर ऐसा हुआ है। चेकिंग के दौरान दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और कुछ मीट की दुकानों को सीज भी किया गया। अगर गवर्नमेंट मामला करने तो क्या पहले बात ये है, आज का जो ड्राइव था ये जनाबी आमिर चौधरी एसडीएम सुंबल की तरफ से हिदायत की गई थी हवलदार सुंबल को, मोहतरम जीशान साहब को। उसने एक टीम मुकर्रर कर दी थी जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, म्यूनसिपलिटी ऑफिसर, फूड एंड सप्लाईज की एक टीम मुकर्रर की गई थी जिसकी रहनुमाई मैं कर रहा था। तो आज हमने पूरी मार्केट की चेकिंग की है और जहाँ जहाँ पर हमने नाकिस जो चीज़ें बेचते हुए जिनको पाया उनके लिए जुर्माना भी आयद किया है। और चंद दुकानों को जो ये जो कसाई हैं उनकी दुकानें सील करने वाले हैं अभी हम, क्योंकि वो दुकान छोड़कर भाग गए हैं। तो अभी जस्ट उनकी दुकान अभी सीज हो जाएगी, वो खुद दफ्तर में आएंगे, वो लिख कर दे देंगे क्यों उन्होंने ये दुकान छोड़कर भाग गए यहाँ से। अल्लाह ये सेटअप ये कंटिन्यू रहेगी, ये गाँव देहात में भी हम जाएंगे और मुताबर ख़त्म होने के बाद भी ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारा दुकानदार सही नहीं है हम उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, बल्कि हमें उसे गलती सुधारने का मौका ज़रूर देंगे। लेकिन अब ये जो कुछ लोग भाग गए हैं अपनी दुकानें छोड़कर, एक दो बंदे जो कि गोश्त फरोशी करते हैं, क्या कमी थी इनमें या किस वजह से ये भागे, इसका हम तहकीकी तौर पर इस पर बात करेंगे। जहाँ तक चेकिंग का सवाल है, ये रूटीन चेकअप ये होना चाहिए, मार्केट के लिए भी जरूरी है, एक इंसान की फिजिकल बॉडी के लिए भी रूटीन चेकअप जरूरी होता है कि वो बिल्कुल अपनी तरफ से परफेक्ट। एक्सपायरी अगर कहीं पे है तो उसे अलग रखें, क्योंकि हमारा एक रिटर्निंग प्रोसेस भी होता है। उस लिहाज से अगर कोई चीज़ दुकान में मिलती है तो उसे वो अलग तरफ से पैक करके रखेंगे। बाकी हिदायत यही है कि अपनी दुकान को साफ शफाफ रखें, अपने काम को सही तरीके से करें। बाकी किसी जिला डोडा के भदरवा में खेला पंचायत में प्रखंड दिवस मनाया गया। बता दें कि एडीसी, तहसीलदार, डीडीसी, पार्षद, बीडीसी, पीआरआई, आम जनता और सभी जिलाधिकारी भी यहां पर उपस्थित थे। भल्ला में फायर सर्विस स्टेशन, डिग्री कॉलेज की सड़कें आदि जैसे कई मुद्दे उठाए गए। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि हम इन मांगों पर उच्च अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करेंगे। आपका रिप्लाई कीजिएगा। इसलिए आज के फंक्शन में मुझे ये चीज कर दिया ना इसको। ब्लॉक दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि लोगों के घर तक पहुंचिएगा
डोर स्टेप तक उनकी इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को सुनिएगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंटल इसमें ज़्यादा इशू नहीं रहता है, छोटे छोटे लोगों के इश्यूज़ हैं, कहाँ पर कोई काम हो रहा है, जो काम हुए हैं वो ठीक हुए हैं नहीं हुए हैं, लोगों को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, स्कूल खुले हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स खुले हुए हैं, उनको सीड मिल रहा है, बी मिल रहा है, या और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए ये हर बुधवार को हम जो है हर डिफरेंट प्लेसेस पे इसको ब्लॉक दिवस को हम मनाते हैं, जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहती है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को, और आपने भी देखा होगा यहाँ पर मैक्सिमम मोर देन 50 प्रॉब्लम्स जो है मौके पे सॉल्व हो गई हैं। लोगों की जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, क्राइटेरियाज है, लोगों को पता चलता है और लोग भी इसमें बड़ी खुशी से इसमें हिस्सा लेते हैं। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।